उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे चारों शव को बाहर निकाला। हालांकि पुलिस को शव की शिनाख्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर जिले के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के चुनहटी फ्लाईओवर पर एक ही तरफ से चल रहे काम के कारण ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। उन्होंने बताया कि देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। कार में सेंट्रल लॉकिंग होने के कारण उसके दरवाजे खुल नहीं पाए और उसमें सवार 4 व्यक्तियों की झुलसकर मौत हो गई। फ्लाईओवर है जो थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में आता है। यहाँ पे करीब 11:30 बजे की सूचना मिली थी कि गाड़ी में आग लग गई है बीच हाईवे पे। तुरंत यहाँ पे पुलिस पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है। तो पता चला कि यहाँ पे ओवरटेकिंग के दौरान ये कुछ दुर्घटना इस तरह हुई है कि गाड़ी आगे वाले ट्रक से टकराई, उसके पीछे ट्रक चल रहा था वो गाड़ी में जाके टकराया है, जिसकी वजह से शायद कोई गाड़ी में इस तरह की कुछ गतिविधि हुई है जिससे उस गाड़ी में आग लग गई है। अभी तक लग रहा है 3 से 4 लोग इस गाड़ी में थे और जो गाड़ी का नंबर हमने रिकवर किया है वो यूपी 16 बतपुर नगर का है और वहाँ पे उनके परिवारजनों से संपर्क कर लिया गया है। परिवारजन यहाँ पे आ रहे हैं और अभी हमने बॉडी यहाँ से क्राइम सीन हटवा दी है और हम बॉडीज़ को, गाड़ी इतनी बुरी तरह से 4 स्टेज में है और गाड़ी पचक गई है, तो हम बॉडी को पहले निकलवा रहे हैं और उनको मोर्चरी भिजवा के दफन करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों द्वारा 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग करने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि आतंकवादियों ने अनंतनाग में 2 मजदूरों पर गोलाबारी की। पुलिस ने तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवादियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर गोलाबारी की। दोनों घायल नागरिकों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को यहां एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया, जबकि प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें उठकर गले लगा लिया। अपने चाचा पशुपति पालक से केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से भाजपा से नाखुश पासवान ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। एनडीए की बैठक के बाद बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाकर प्यार और सम्मान देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज एनडीए की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने पीएम मोदी के प्रति अपना उत्साह और समर्थन दिखाया। मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे। की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल को, ना ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष होने के नाते मैं, मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है, जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता अधिक मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी। शिमला के मिडल बाजार में एक रेस्टोरेंट में मंगलवार शाम अचानक बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद कर्मचारियों के अलावा बाहर बाजार से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आ गए। दरअसल मिडल बाजार में हिमाचली रसोई के नाम से चल रहे एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शिमला के विधायक ने हरीश जनार्था ने हादसे का जायजा लेते हुए मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात की। वी आर बिजी इन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अभी जो हॉस्पिटल से हमको हमारे जो ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी मेरे पास उसके बारे में नहीं है, बट जो मुझे सूचना प्राप्त हुई वो यही है और इस पूरे इंसिडेंट की अभी इंक्वायरी चल रही है। प्राइमा फेसी ये किसी कंप्रेसर या सिलेंडर के फटने से हुआ है, बिकॉज जो इनका किचन है,
जो अभी हमने इंस्पेक्ट किया वो बहुत नैरो किचन है, तो उसका इम्पैक्ट ये इस तरह से रहा है, बट स्टिल द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। तेलंगाना कांग्रेस नेता मधु गौर यास्की ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बारे में मीडिया से बात की। इस दौरान एनडीए के बैठक पर भी कई सवाल उठाए। मधु गौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की ऐतिहासिक विपक्षी बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में भी ऐसा ही हो रहा है और वो इस पर चुप है। 9 साल में पीएम ने विपक्ष के साथ कोई बैठक नहीं की। देश के विकास पर चर्चा करने के लिए एनडीए आज बैठक क्यों कर रही है? बैठक में एनडीए छोड़ने वाले दल को बुलाया गया है। उन्हें अब एहसास होने लगा है कि हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता विपक्ष को उम्मीद की भरी नजरों से देखने लगी है। सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस पर भरोसा है। की जो ऐतिहासिक विपक्ष दलों का जो मीटिंग हुआ, इस पे ये बहुत सारा विस्तार चर्चा हुआ और ये सोच आया, जैसा राहुल जी ने कहा, किसके लिए लड़ाई और क्यों ये लड़ाई हो रही है। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का आज जो संविधान का बचाने की जो चर्चा हो रही है, क्यों खुद को भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा, क्यों भारत देश में रहते हुए जोड़ने की आवश्यकता क्यों आया, तो ये सोचने के बाद विपक्ष दल के नेता, सम्मानित नेतागण ये सोचा है, ये जो विचारधारा का लड़ाई है, जो बीजेपी का विचारधारा, नरेंद्र मोदी की विचारधारा देश को तोड़ने का है, देश को जोड़ने का जो काम से जो चर्चा हुई, उसमें ये एक कंक्लूजन आया, ये विस्तार रूप में एक नेशनल लेवल में एक डेवलपमेंटल होना चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और संविधान को बचाने के लिए संविधान के तौर से हुकूमत चलाना चाहिए। इसलिए 9 साल से जो हुकूमत हो रही है वो संविधान के खिलाफ हो रही है और गरीबों के लिए ये नहीं चल रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्राइस राइस भी बढ़ रहा है और विदेश आक्रमण हो रही है चाइना का, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता है। जब प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल की बात करता है, वही हिंसा जो मणिपुर में हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलता, ना एक अपील भी नहीं करता है। प्रधानमंत्री 9 साल में एक दो बार भी सब विपक्ष दलों को बुला के देश को आगे चलने के लिए क्या निर्णय लेना है, कैसी आलोचना होनी चाहिए, अभी तक नहीं किया है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री अभी तक कैसा नहीं, कभी भी नहीं था। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद मीडिया से बात की और कहा कि एनसीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है। अजीत पवार और मैं आज 38 राजनीतिक दल के साथ एनडीए की बैठक में उपस्थित थे। एनसीपी एनडीए का अभिन्न अंग है। भविष्य में एनसीपी एनडीए के साथ काम करेगी। आज एनडीए की बैठक में श्री अजीत पवार और मैं उपस्थित हुए थे और 38 राजनीतिक पक्ष इस एनडीए की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित थे। आप साइड आ जाइए। हमारे ओर से अजीत पवार साहब ने जो भी हमारी प्रस्तुति थी एनडीए की बैठक में रखी और अब हम एनडीए के एक अभिन्न पार्ट हैं और आगे की सभी जो कार्रवाई होगी एनसीपी एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली में एनडीए के 38 दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बैठक में यूपी से निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल एस शामिल हुए। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज से हम एनडीए में शामिल हुए और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग सब मिलकर काम करेंगे। दिल्ली आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, आज एनडीए में हम शामिल हुए हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़े, दलित, कमजोर के लिए जो काम हो रहा है, उस गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी साथ आए हैं, ताकि जो देश के विकास में काम हो रहा है, प्रदेश के विकास में काम हो रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है, उस काम में हम लोगों को भी एक उम्मीद लेकर के हम लोग साथ में लगे। आज से हम लोग एनडीए में शामिल हुए और एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे।
दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज एनडीए की बैठक हुई। कुल मिलाकर 39 पार्टी के प्रमुख बैठक में मौजूद थे। बैठक बहुत अच्छी हुई, सभी दलों में आत्मविश्वास था। आज सभी ने मोदी जी को विश्वास दिलाया कि और जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार 330 से ज़्यादा सीटें आएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के 330 सीट जीतने का भरोसा जताया। बीजेपी ने 18 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 38 दलों की बैठक की थी। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। एनडीए की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई। कुल मिलाकर 39 पार्टी के प्रमुख थे और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और सभी दलों में कॉन्फिडेंस था जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो देश के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए जो काम किया है और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना या और ऊंचाई पे ले जाना, कई योजनाएं शुरू करना, कई लाखों करोड़ों सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लेना, ये सभी पर चर्चा भी हुई और सभी लोगों ने एक साथ होकर एक प्रस्ताव भी रखा मोदी जी के नेतृत्व के समर्थन में और पूरे सभी लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि जो 9 साल में जो काम हुआ है, पिछले 50-60 सालों में जितनी डेवलपमेंट नहीं हुई उतने 9 सालों में हुई है। कई योजनाएं, विदेश के जो निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और या पूरे देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में देश का नाम जो मोदी जी की वजह से गौरव से लिया जाता है और आज मोदी जी को एज ए वर्ल्ड लीडर की हैसियत से सभी लोग देख रहे हैं और विदेश में पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम जितने सम्मान से लिया जाता है, ये हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है। और आज लगभग 39 जो दल है प्रमुख, उनके सभी प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव थे और सभी लोगों ने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि और जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार